जी, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फ़ॉर्मूला जो है ना, अब नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे और फ़ॉर्मूला डिराइव करने की बेस क्या होगी कि हमारी टाइमलाइन थी 3 इयर्स की, जिसको मैंने जो है वो इंडिविजुअल कैश फ्लो का फ़ॉर्मूला 3 बार लगा के, जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 ये इसे किया तो तब भी उसका आंसर 248 आ रहा था और जहाँ पे मैंने एनओटी का सिंगल फार्मूला लगाया था, यहाँ पे इस तरफ ये एनओटी का सिंगल फार्मूला था, तब भी उसका आंसर 248 आ रहा था। ऐसा क्यों था? इसकी 2 वजूहात थी, मैंने बताई थी कि हमें सिंगल जो है फार्मूला एनओटी का क्यों लगाना है, क्योंकि अगर हमारा डाटा तो था 3 साल का, ये टाइमलाइन 3 साल की थी। अगर हम इंश्योरेंस करवाते 40 साल के लिए, आने वाले 40 साल के लिए, तो फिर ये फ़ॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने 3 बार लगाया है, ये 40 बार लगाना बहुत टाइम टेकिंग होता। इसलिए हम एक सिंगल फ़ॉर्मूला लगाएँगे जो मैंने इस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने लगाया है। और दूसरी उसकी वजह ये थी कि मैंने बताया था कि ये फ़ॉर्मूला जो एनओटी का है, ये इसी की शॉर्ट फ़ॉर्म है। ये मैंने लिखा था लास्ट टाइम। तो अब इसी टाइमलाइन की, ये 3 इयर्स की टाइमलाइन की बेस पे जो हमने पहले यूज़ की है, उसी की बेस पे मैं फ़ॉर्मूला को डिराइव करूँगा। तो हमारी टाइमलाइन थी कुछ यूँ 0, 1, 2 और 3। 3 इयर्स की थी, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था और यहाँ भी 100 था। तो मैंने इसका जो है वो सिंगल कैश फ्लो का फ़ॉर्मूला लगाया था। आपको याद होगा, प्रेज़ेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर n। अब क्योंकि ये 3 कैश फ्लोज़ थे, तो मैंने यहाँ पे 3 बार फ़ॉर्मूला लगाया था। ये देखिए इस पॉइंट पे। तो 3 बार फ़ॉर्मूला कैसे लगाया था जी? यही फ़ॉर्मूला 3 बार लगेगा नेक्स्ट स्टेप में। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर, मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, प्लस फिर ये पहली वैल्यू के लिए था। अब अगर हमने प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो होनी है इस ज़ीरो के ऊपर। तो अगर हम ज़ीरो के ऊपर खड़े होके कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले साल की वैल्यू हमारे लिए फ्यूचर ही है। तो उसके लिए ये फ्यूचर पहली वैल्यू के लिए। अब दूसरी वैल्यू को भी अगर हमने प्रेज़ेंट पे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये हमारे लिए सेकंड ईयर भी फ्यूचर ही है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर, मैं छोड़ रहा हूँ। प्लस यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, ये 3 इयर्स थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर पे जो 100 है, ये भी हमारे लिए फ्यूचर वैल्यू ही है क्योंकि हम ज़ीरो पे खड़े हैं। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर, मैं अभी इसकी पावर लिखता हूँ। अब ये कितने साल पीछे आ रहा है? ये 1 साल पीछे आ रहा है, तो इसकी पावर 1। ये कितने साल पीछे आ रहा है? ये वाला 100, ये यहाँ से पहले 1 साल यहाँ पे पीछे आया और फिर दूसरा साल ये यहाँ पे, इसकी पावर होगी 2। और ये लास्ट वाला जो 100 है, ये 3 साल पीछे आया। 1, 2 और यहाँ पे 0 पे आया 3, इसलिए इसकी पावर होगी 3। तो स्टूडेंट अभी क्योंकि ये रिपीटेड 100 बार-बार रिपीट हो रहा है, 100 जो है वो बार-बार रिपीट हो रहा है, तो मैं फ्यूचर वैल्यू को R से लिख देता हूँ। क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हर साल सेम है, वही रिपीट हो रही है, तो मैंने उसको R से लिख दिया। और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर 1, सेकंड के लिए 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर 2 और तीसरे के लिए 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर 3। स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें कि ये टाइमलाइन अगर 3 साल की ना होती, अनलिमिटेड ईयर्स की होती, तो मैं लिखता 0, 1, 2, 3 और मुझे नहीं पता ये कब खत्म होनी है, ये चलते-चलते एन ईयर्स तक जाती। तो फिर मैं इस फार्मूले को कैसे एक्सपेंड करता, प्लस इस फार्मूले को मैं एन तक ले जाता। आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर एन, इस एन के लिए। और इस इक्वेशन को कहता कि ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1।
प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मजीद सिंपल करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स को। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से दोनों तरफ जरा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ पूरी इक्वेशन को। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 1, और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से। हर टर्म को 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर, ये थर्ड टर्म के लिए है 3 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट और प्लस, और ये चलती जा रही है इक्वेशन, प्लस एंड वाला आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर एन और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। स्टूडेंट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है, ज्योमेट्रिक सम के थ्रू मैं ये इसको सॉल्व करवाऊंगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ये प्लस, और ये फिर प्रेजेंट वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल टू, अब ये देखिए ये भी 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, कट जाएगा, सिंपल आर आ जाएगा, प्लस ये 2 इस 1 के साथ कट गया तो ये रह गया आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 1, प्लस ये 3 है, ये इस 1 के साथ कटेगा तो ये 2 रह जाएगा, आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 2, प्लस ये चलता जाएगा, लास्ट वाला आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर एन। अब ये इसकी पावर 1 है तो ये टर्म जब इस बटे के नीचे आएगी, डिवीजन के नीचे एज ए डिनोमिनेटर आएगी तो ये -1 हो जाएगी। मैथमेटिक्स का रूल है ये। और इस इक्वेशन को मैं नाम देने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ इक्वेशन 2 में से 1 को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस करें इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मैं अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 1 को नीचे ला के लिख लेता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 1, फिर ये देखिए सेकंड टर्म थी, प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 2, और फिर यहाँ पे देखिए ये तीसरे वाली, इसमें आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 3, प्लस ये चलती जाएगी, और एंड वाला लिखूंगा ये इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ये वाला 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर एन। अब क्योंकि मैंने ये बोला है कि सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, तो सारी टर्म्स जो है वो माइनस की हो जाएंगी। ये भी माइनस की, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, और ये भी माइनस। अब ये सारी टर्म्स क्योंकि माइनस की हो गई हैं तो ये इससे कट जाएगा। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 3 होगा, वो 3 वाला इससे कट जाएगा। इसी तरह जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे आई है, ये प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, ये प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी कट जाएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें n का पता हो कि n 100 है तो उससे एक पिछली टर्म क्या होगी, 99 होगी।
तो उसको मैथमेटिकली फार्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे, n माइनस वन। अब n अगर 100 है, माइनस उसमें से वन कर देंगे तो फिर ही 99 आएगा ना। तो स्टूडेंट्स, n से एक टर्म पीछे n माइनस वन होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो अब गौर से देखिए कि ये टर्म अगर n है तो इससे पिछली n माइनस वन टर्म होगी, तो ये वाला पॉजिटिव इस n माइनस वन से जो इससे एक टर्म पहले उससे कट जाएगा। तो अभी हमारे पास इक्वेशन में बचेगा क्या, इस इक्वेशन में से सिर्फ ये बचा प्रेजेंट वैल्यू इनटू आई इज इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 2 में से सिर्फ ये r बचा, बाकी सारे कैंसल आउट हो गए हैं। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचती है, माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इनटू आई इक्वल टू, अब दोनों में r है तो r कॉमन ले लेंगे। अब ये r, जो ये वाला r है, इस r से कटेगा तो 1 कॉमन लेने से, माइनस का माइनस, और फिर आर आर से कटेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो स्टूडेंट्स मजीद इसे सॉल्व कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था प्रेजेंट वैल्यू के साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कि मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कि ये फार्मूला इसी की शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए मैंने इसी से बनाया ये फार्मूला, ये लिखा था, और ये 3 टाइम्स लगा, फिर इसको n टाइम्स में कन्वर्ट कर लिया, और ये फार्मूला आके यहाँ पर देखिए कि वही एनओटी का फार्मूला बन गया है, जो मैंने कहा था कि ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसे आप जो है वो एनओटी के फार्मूले को, प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले को डिराइव कर लेंगे। फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले की डेरिवेशन जो है वो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ।